तो बच्चों आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने आपको पिछली वीडियो में डायमेंशन निकालना सिखाया था। अब हम आपको बताएंगे डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जिसमें से पहला मैंने लिख दिया है। ठीक है, 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला मैंने लिखा है टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए हम सीखते हैं बेसिक एकदम फ्री माइंड से। हमने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या? एन और यू। एन और यू 2 पार्ट होते हैं। हमने ये भी प्रूव किया था Q इक्वल्स टू क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। हमको इसके इस पार्ट को उठाना है। इस पार्ट से हम बहुत सी चीजें देखेंगे, जैसे हमने लिखा N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ठीक, अब U1 क्या है, U2 मैंने आपको बताया था। N होता है न्यूमेरिकल पार्ट, U क्या होता है, यूनिट। तो किसी एक सिस्टम की यूनिट ये है, और किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट, ये यूनिट, ये न्यूमेरिकल पार्ट और ये यूनिट। इसको आप N1 U1 और इसको आप क्या कर सकते हो, N2 U2। अब इससे हमको ये सीखना है कि अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको हम दूसरे अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फार्मूला प्रूव करेंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। पहला, ये U1 है, तो मान लो कोई यूनिक सिस्टम 1 है जिसमें डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 और क्या है, T1। अब डायमेंशनल फार्मूला होता है तो उसकी पावर्स भी होती हैं, क्या, A, B और C मान लेते हैं। ठीक है, N2, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, M2 L2 और T2 और A, B और C। पावर आपके जो डायमेंशन की होगी वो सेम होगी, वो आपकी पावर डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है डायमेंशन यूनिट भले बदल जाए लेकिन डायमेंशन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। हमको N1 पता है, ये टर्म पता होगा, ये टर्म पता होगा, N2 मुझे निकालना, तो हमको एक फार्मूला मिलेगा N2 इक्वल्स टू, वी कैन राइट दैट N1 इंटू, इन सब को लाके यहां पे डिवाइड कर लीजिए। कैसे, M1 अपॉन क्या हो जाएगा, M2 होल पावर A इंटू L1 अपॉन L2 होल पावर B इंटू T1 अपॉन T2 होल पावर C। ये रहा आपका फॉर्मूला जो कन्वर्जन करने में, आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसी फार्मूले से अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे हम यूनिट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, चलिए अब मैं रफ करता हूं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं फार्मूला लिख दूंगा कहीं पे। मैं सबसे सरल सिंपल जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। अब कई चीजें यहां पे आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना, कि जूल आपकी कैसी यूनिट है, जूल आपकी कौन सी यूनिट है, SI। अर्ग आपकी कौन सी यूनिट है, CGS। इसको थोड़ा आपको क्वेश्चन में सबसे पहले इसको पहचानना होगा कि हम SI से CGS में बदलना चाह रहे हैं या फिर CGS से SI में। ठीक, तो यहां का जो क्वेश्चन है वो 1 जूल कह रहा है। अगर कोई वैल्यू 1 जूल है तो अर्ग में उसकी वैल्यू कितनी होगी। हमें यहां का क्या बताना है, N2 बताना है। हमें U1 पता है, U2 पता है, N1 पता है, हमको क्या बताना है, N2 यहां पे क्या बताना है, N2 कितना होगा। तो सबसे पहले पहचानना क्या था हमको, कि SI से किस में बदलना, हमको CGS में। ठीक है, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज हमको क्या पता होनी चाहिए, जिस भी यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या पता होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशन उसका हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, और अब हम तरीका आपको बताते हैं। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं। हमने क्या फार्मूला प्रूव किया था बेटा, N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B और T1 अपॉन T2 होल पावर C। क्वेश्चन क्या है, 1 जूल को हमें कन्वर्ट करना किसमें, अर्ग में। ठीक है,
जूल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है और उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लाइन खींचेंगे, हम कहां एसआई यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, सीजीएस में। पहली चीज, एसआई से कहां जा रहे हैं हम, सीजीएस में। सारी गिवन वैल्यूज को हमको उतारना है, N1, M1, L1 और T1, ठीक। इधर N2, M2, L2 और T2। N1 हमको पता है, N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 1। M1 एसआई और सीजीएस में जब हम इस फॉर्मेट में उतारते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हम सबसे पहले इनकी यूनिट वैल्यू लिखते हैं। तो एसआई में मास को हम 1 kg लिख सकते हैं, लेंथ को हम 1 मीटर और सेकंड को, सॉरी, टाइम को 1 सेकंड। अच्छा, यहां पे N2 हमको मालूम नहीं है। सीजीएस में मास को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम, लेंथ को हम लिख सकते हैं 1 मीटर और टाइम को हम लिख सकते हैं 1 सेकंड। N2 हमको नहीं पता है। अब यहां ग्राम, सॉरी, यहां होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर, क्यों, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड हो गया। क्या मैं इस केजी को क्या ग्राम में लिख सकता हूं, बिल्कुल। 1 मीटर को क्या मैं सेंटीमीटर में लिख सकता हूं, ये भी है। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। अब हमको वैल्यूज मिल गई, सारी वैल्यूज अभी नहीं मिली है हमें, M1, L2 ये सब मिल गया है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी नहीं मिली, A, B और C की, जिसकी वैल्यू हमें कहां से मिलेगी। अब हम जो भी यूनिट था जूल, जूल का हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। जूल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा, डायमेंशन मान लो क्या होता है, ml/T-2, ठीक है। एनर्जी है, जूल क्या है, एनर्जी है, उसका डायमेंशन फार्मूला ही। अब कंपैरिजन करके हम m की पावर a है, तो यहां पे m की पावर कितनी है, 1, b की l की पावर b है और b किसके इक्वल है, 2 के, और t की पावर c है, ठीक, तो वो किसके इक्वल है, -2 के। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई, हमको वैल्यू उठा के पुट कर देना है, ठीक है। लिखते हैं N2, N1 की जगह पे कौन है, 1, मल्टीप्लाई कर दो। M1 कौन है, M1 1000 ग्राम। अच्छा, M2 कितना है, 1 ग्राम, होल पावर कितना, A, 1 लिख दीजिए। दूसरा L1 कितना, इनटू में है बेटा सब, ठीक है, और L1 कितना है, 100 सेंटीमीटर, L2 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेकंड, और ये रहा आपका 1 सेकंड होल पावर -2, इसकी पावर 2 है, ध्यान रखिएगा। अब हमको कैलकुलेट करना है, देखो सारी यूनिट्स कट जाएंगी, ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको मैं सॉल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं 10⁻3, 1 तो है इसको, ठीक है, 1 इंटू हो जाएगा। ये 100 है, 100 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 10⁴, ठीक, इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻2 और 2 2 जा 4 इंटू इसकी वैल्यू 1, ये है 1 की पावर -2, सॉल्व करने पे इसका 1 का पावर -2, नीचे ऊपर भेजेंगे 1 स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे आएगा 1 स्क्वायर, फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो N2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10⁷। अब यहां केवल 7 लिखेंगे क्योंकि हम N2 की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब क्वेश्चन क्या था कि 1 जूल इज इक्वल्स टू, यहां मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्या था, 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना है, अब कितना अर्ग हो गया, 10⁷ अर्ग, ठीक। ये रहा आपका जो है डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन था ये, जिससे हम क्या करते हैं, यूनिट का कन्वर्जन करते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे 1 न्यूटन कन्वर्ट, सिंपल क्वेश्चन है, 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, और भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, 1 न्यूटन इंटू डाइन। अच्छा, इसका एक रिवर्स स्टेप होता है कि भैया एसआई से तो सीजीएस में मिल गया हमको, क्या अगर सीजीएस से एसआई हो, कभी कभी आपको यहाँ पे यूनिट ऑफ सिस्टम नहीं बताएगा, न्यू यूनिट ऑफ सिस्टम बता देगा, जिसकी वैल्यू आपको बता देगा, जिसमें मास ऐसे होना चाहिए, लेंथ इतना होना चाहिए, टाइम इतना होना चाहिए, ठीक, वो आप देख लीजिएगा। और इसमें आप 1 डाइन भी निकाल सकते हो, कितना न्यूटन होगा, 1 अर्ग की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, कितना जूल होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। इसमें से एक चीज बताना है
कि सीजीएस, अगर हम सीजीएस वैल्यू को किस में बदल रहे हैं, एसआई में। ठीक, जैसे सीजीएस को एसआई में बदलने के एक एग्जाम, ये एक क्वेश्चन ये आपको मिल रहा है और दूसरा ये, इसमें सीजीएस वैल्यू को किस में बदली जा रही है, एसआई में। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा लॉजिक होता है, आप इसको देखिए, उसके बाद हम ये भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सीजीएस को एसआई में बदलने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना होता है, थोड़ा सा। क्या? जैसे मैं इधर लिखूंगा सीजीएस, जिसको कन्वर्ट करना है, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको इधर N1, सारी वैल्यूज जो है N1, M1 और L1 और ये क्या होगा T1, सब अपनी जगह पे रहेंगे। केवल इधर कौन है, सीजीएस, और उधर क्या है, एसआई। ये रहा N2, M2, L2 और ये कौन है, T2। सीजीएस है भाई, तो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। अच्छा, मैं कौन सा क्वेश्चन कर डालूं इसमें से, डाइन वाला करूं या अर्ग वाला? चलो डाइन वाला करके बताते हैं। ठीक है, डाइन वाला क्वेश्चन में आपको ये N1 की वैल्यू 1, N2 हमको नहीं पता है, न्यूटन में बदलना है, डाइन को न्यूटन में बदलना है। इसका मतलब सीजीएस से कहां जा रहे हैं, एसआई में। M2 की जो वैल्यू होगी एसआई में 1 kg कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1000 ग्राम एंड 1 मीटर कैन बी रिटन 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड। ठीक, अब हमको यहां पे डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, वो भी किसका चाहिए, फोर्स का। फोर्स की यूनिट न्यूटन, और न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, कमेंट करिए, ml⁻²। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इसको याद कर लीजिए, काम आएगा। ml⁻², जहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। कुछ नहीं करना, फार्मूला यही रहेगा। थोड़ी सी चेंजिंग जो थी वो यहां पे थी, मैंने आपको बता दिया है। फार्मूला आप पुट करिए, N2 = N1 × अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक, N1 की वैल्यू कितनी है, 1। M1 भाई साहब कितने हैं, 1 ग्राम और 1000 ग्राम होल पावर 1। L1 कितने हैं, 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर होल पावर 1, और 1/1 सेकेंड है कि होल पावर कितना होगा, -2। सॉल्व करिए, ये ग्राम ग्राम कटेगा, 10⁻3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 और इंटू 1 फाइनली क्या होगा, 10⁻3। ये 10⁻2 ऊपर आके 10⁻2 होगा, -2, और इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ये फाइनली सॉल्व करने पे आप सेकंड से सेकंड कटेगा, सब में यूनिट कट जाएगी, फाइनली 1 आएगा, और the value of the N2 is equals to 10⁻⁻5। ये तो we can write that the value of the value of 1 dyne is equals to 10⁻⁵ न्यूटन। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अब डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला क्वेश्चन, पहला एप्लीकेशन था आपका, ये आपका हो गया है। 2 तरह के क्वेश्चन आपको, या तो एसआई से सीजीएस, सीजीएस से एसआई में आपको भेज सकता है, और ये आप दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो। दूसरा एनालिसिस होता है, इसका एप्लीकेशन होता है कि करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, जो भी फार्मूला है हमारा, उसका हम करेक्टनेस चेक करते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको करेक्टनेस बताएंगे। और एक और होता है, हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस को करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है रिलेशंस हमें, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे अगले